कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड नहीं है, गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेड पावर्स हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उस चीज़ को आप लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें, सो दैट जो टारगेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर फादर्स के वो अटेन हो, ताकि एक ऑर्डर मेंटेन रहे। क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड का मतलब ही क्या बताया था, टू सेट इन ऑर्डर और टू एस्टेब्लिश, कोई चीज़ को सही से सेट करना। तो सही से सेट तब रहेंगी when there is camaraderie, when there is collaboration between different organs of the state. Different organs largely legislature, executive and judiciary, right? Constitutionalism refers to the principle of limited government, which means a governance setup whose powers are not unlimited or arbitrary. मतलब ऐसा गवर्नेंस सेटअप जहाँ पे गवर्नमेंट की पावर्स अनलिमिटेड ना हो और आर्बिट्रेरी ना हो। इसका मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट हो, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है सही मायने में। लिमिटेड गवर्नमेंट हो, अनलिमिटेड पावर्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्चुअली एन अनलिमिटेड गवर्नमेंट कंसंट्रेट्स द पावर्स ओनली इन फ्यू हैंड्स। सारी पावर को क्या करेगी, अपने हाथ में। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, वही सब कुछ समझ के चलिए। उन्हीं को जुडिशियल डिसीजन लेने, उन्हीं को लेजिस्लेटिव डिसीजन लेने, उन्हीं को एग्जीक्यूटिव लेने। ही इज ऑल इन वन, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला, एक्चुअली एन अनलिमिटेड गवर्नमेंट कंसंट्रेट्स द पावर्स ओनली इन फ्यू हैंड्स एंड इट लीड्स टू करप्शन, करप्शन ऑफ कोर्स होगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन सिटीजन्स होगा। आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। प्रोविजंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आएगा कहाँ से, जब सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगी। लेजिस्लेचर के अपने फंक्शंस होंगे, एग्जीक्यूटिव के अपने फंक्शन होंगे, जुडिशरी के अपने। अगर जो लेजिस्लेचर ही सब कुछ करने लग जाए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ भी लॉ बनाएंगे, कभी उसको चेक करने वाला ही कोई नहीं होगा, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी एक फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंश्योर कर सकता है, राइट। जैसे खुद हायर जुडिशरी ने बोला है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखिए और प्रोविजंस क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर करते हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट। जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो इसका मतलब उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोग अगले इलेक्शन में हरा भी सकते हैं। इसका मतलब अनलिमिटेड गवर्नमेंट नहीं है। सिविल सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं जो लोग बहुत काम करते हैं, चेक करते हैं कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड ना हो जाए। जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS, इन्हीं के एफर्ट से RTI भी आई थी। MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये सिविल सोसाइटी है। इन्हीं के एफर्ट से बाद में RTI एक्ट 2005 भी आया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस जो ये इंश्योर कर पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेंटेन रहे, गवर्नमेंट अनलिमिटेड ना हो जाए। लोकायुक्ताज हैं, अदर एजेंसीज हैं हम लोगों के पास, ठीक है, सब ये काम करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नॉट ओनली पुट्स लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट बट ऑल्सो ऑन द कंडक्ट ऑफ द पीपल। लोगों के कंडक्ट पे भी वो बताता है हाउ इट शुड बी, what limits it should not cross, so but also on the conduct of the people so that they don't cause anarchy or indiscipline। इसलिए कि अनार्की ना हो, इंडिसिप्लिन ना हो, लोगों को पता हो। अगर जो कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जहाँ पे यही नहीं मालूम, देर आर नो लॉज फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर दैट इफ़ अ पर्सन मर्डर्स अनदर पर्सन व्हाट विल बी द पनिशमेंट, तो फिर तो माइट इज़ राइट होगा। जो ताकतवर है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो बड़ा गुंडा है, जो ज़्यादा पावर यील्ड करता है, वही फिर सोसाइटी को रन करेगा अपने तरीके से, उन्हीं के नॉर्म्स चलेंगे। बट देन दैट्स नॉट द केस। हियर वी हैव रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ इज वन सच प्रोविजन विच एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द कंट्री, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर्स मैंने आपको बताया। सेपरेशन ऑफ पावर्स को आप दोबारा समझ लीजिए एक बार। अभी मैंने बताया था प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लॉ मेकिंग का काम करता है। एग्जीक्यूटिव, जो उस लॉ को या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है।
जुडिशरी जो ये देखता है कि सच पॉलिसीज एंड लॉज आर इन लाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। तो लेजिस्लेचर में अगर आप देखें तो लेजिस्लेचर में क्या आएगा, पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर में और क्या आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली जिसको बोलते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटिव बेसिकली दो तरह का होता है, वो तो मैंने ऐसे एग्जांपल दे कि इसके अंडर आएगा, लेकिन ये दो तरह का होता है एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ब्यूरोक्रेसी, वही लोग जो आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, यू विल बी द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एंड देन वी हैव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हु विल बी द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रखी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, राइट, वही पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। देन जुडिशरी, जुडिशरी तो सारे फॉर्म्स ऑफ जुडिशरी, हायर जुडिशरी या लोअर जुडिशरी। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की है कि इनके बीच में बिल्कुल क्लियरली है, एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी पार्ट ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशरी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, सिंपल कंपार्टमेंटेशन है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए छोटा सा, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये आएगा कहाँ से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंबर्स ही तो है पार्लियामेंट के, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का बोल दीजिए स्टेट लेवल पर। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव इन इंडिया आर द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, या आप ये कह दीजिए द मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। तो यहाँ पे उतना वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन नहीं है, मतलब ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर जो यूएसए में है, दैट हैज अ वेरी क्लियर, उसको बोलते हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन, एकदम क्लियर है। वहाँ पे क्या होता है यूएसए में, लेजिस्लेचर जो कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव है वहाँ, जुडिशरी, सारे अलग अलग हैं। जो लोग एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलग है, राइट। तो यूएसए में वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इंडिया में फ्लूइड है, उतना वाटर टाइट नहीं, लेकिन हाँ सेपरेशन है, बट नॉट एज वाटर टाइट एज द यूएस एज, इनफैक्ट हमारे यहाँ थोड़ा फ्लूइड है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में। अब इससे क्या फायदा होता है, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत अच्छे बन पाते हैं, एक भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पे ओवरलैप नहीं करेगा, उस चक्कर में सब अपने अपने फंक्शंस राइटफुली करेंगे। और जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसको कहें, वो तो है ही टू सी के कोई चीज़ भी गलत नहीं हो रही, राइट।